मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ, अल्लाह का घर है, उलमा की मौजूदगी है, जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना, उन इलाकों में मुसलमान का मतलब समझाने में भी बड़ी देर लग जाती है। सही बात है, सही बात है हज़रत, वाह वाह, हक बात है, वाह। ये मैं कड़वी सच्चाई है जो हजम करनी पड़ेगी और गारंटी दे। लोग कहते हैं क्या होता है जलसों से, मैं बताऊं, किशनगंज के इलाके में एक गांव में मैं गया, उन्होंने कहा जब से मुल्क आजाद हुआ आज तक इस गांव में जलसा ही नहीं हुआ है। लोगों ने आके मुझसे कहा, मैंने कहा फिर अब क्यों? कहने लगे पता नहीं बस्ती वालों के जहन में कैसे बात आ गई, आपको सुना तो जलसा रखा इन्होंने, तब ये इनके दिल में आई है कोई जलसा होना चाहिए। मैंने कहा बोलना क्या? उन्होंने फिर बताया क्या बोलना। मैंने कहा बोलना किस मौजू पे? तो उन्होंने ये कहा बोलना इस मौजू पे है कि आज भी होली दिवाली पे हमारी कौम पूरी कचौड़ी करती है। अल्लाह, ये कलमा पढ़ने वालों की कहानी बता रहा हूं आपको। आज भी दिवाली पे पूरी कचौड़ी होती है। आज भी सावन के अंदर कोई पेड़ है, सावन के महीने में मुसलमान उसके नीचे जाके चिराग जलाते। क्यों? क्योंकि वो कौम उलमा से दूर है, और जो उलमा से दूर होती है ना, फिर उस कौम की हस्ती मिटा दी जाती है। मुझे एक बात बताए, मोटी सी बात, हर उम्र में मदरसे को नहीं जा सकते हम लोग। जा सकते? आप लोग जा सकते नहीं ना। किसी को बच्चों की जरूरत है, किसी को घर की जरूरत है, किसी को खर्चों ने घेरा है, किसी को इतनी मजबूरियां लग गई कि बेचारा मस्जिद में 5 टाइम मुश्किल से जा पाता है, जहां मौका मिल गया वहीं पढ़ लेता है कि नहीं? और दीन बड़ा जरूरी है। अब दीन सीखने के लिए मदरसा है एक जगह, या खानकाह है, और या फिर जलसे। खानकाहों की अगर मैं बात करूं तो माफ कीजिएगा, मैं किसी के पीर का मुखालिफ नहीं, अलबत्ता रवैये और तरीकों का मुखालिफ। खानकाहों का काम पहले नफ्स को पाक करना, दिलों की सफाई और बंदों को रब के करीब करना था। आज खानकाहों का मतलब इल्ला माशाअल्लाह, अक्सर खानकाहों का मतलब सिर्फ डोरी और तावीज रह गया। सही बात। पीर साहब भी जिसके घर आके लेट रहे, एक नंबर का सटेडी है, शहर का सबसे बड़ा सट्टे वाला है, पीर साहब उसके घर आके सो रहे। जो सबसे बड़ा जुआरी है उसके यहां पीर साहब को ऐसी में नींद आ रही है। क्या उस वक्त हराम नहीं लगते लुक़मे? जो अमीर है वो सच्चा मुरीद है, जो गरीब है उसका मतलब ही कोई नहीं। कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। कायनात में मेरे हुजूर से बड़ा कोई पीर, जोर से कोई पीर, अगर शक हो तो खड़ा हो जाए, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। तस्लीम करे, कायनात में सबसे बड़े पीर की जात मेरे नबी की जात। हुजूर से बड़ा कोई पीर, कोई पीर खुल के बोले, हुजूर से बड़ा कोई पीर नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, दिल दुखता है। आज ना आप सफारी से चले जाइए, मर्सिडीज से चले जाइए, पीर साहब खुद दरवाजे तक निकल के आएंगे। अरे आप फोन कर देते, हम आ जाते, और भेजे किसी को स्लीपर पहना करके, और वो जो 2 जगह से सिलाओ और बढ़ा देना अंदर कमरे में पीर साहब के। पूछा जाता किसने अंदर आने दिया इसको? अल्लाह, कैसे आ गया ये? मुझे बता, क्या इस गरीब का दीन कुछ और है? अमीर की शरीयत और थी? नहीं। पीरा मुरीदी किसे कहते हैं? पूछ मेरे नबी से, पूछ मेरे हुजूर से। मैंने कहा कायनात में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी। सहाबा फरमाते हैं गर्मी की शिद्दत, अरब की जमीन, धूप इतनी तेजी की थी कि लोग दीवार से लग के चल रहे थे, दीवार से। ऐसी गर्मी में एक औरत आई, हुजूर को इशारा करके बुलाया, महबूब उठे चले गए। सहाबा फरमाते हैं तेज शिद्दत की धूप थी, बहुत देर तक हुजूर उससे बातें करते रहे, और इतनी देर बातें करते रहे जब तक वो खुद नहीं गई। जब उसकी बातें मुकम्मल हुई वो फिर खुद गई, और जाते जाते जब वो गई ना, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये औरत तो पागल है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता, आप इतनी गर्मी में इससे बातें करते रहे। मेरे हुजूर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, फरमाया सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, क्या उसे अब्दुल्ला का लाल भी मुंह नहीं लगाएगा?
उसे कोई मुंह नहीं लगाता तो क्या मैं भी उसे मुंह ना लगाऊं? फरमाया जिसे कोई इज्जत नहीं देता उसे इज्जत देने के लिए आमीना का लख्ते जिगर आया। तो काम था खानकाहों का कि वो दीन सिखाती। यहाँ तो पीर को ही नमाज नहीं याद है। जाके खानकाहों पे देखो, मज़ारों पे एक से एक बड़ा नसगड़ी पड़ा, जो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा खलीफा है। 15-16 चादर लपेटे बैठा। हाँ, पगड़ यूं। उससे पूछ रहा था इंटरव्यू में, उम्मत किसकी है? कह रहा नया नया आया हूं। ये हाल है मुजाबरों के। दम कराने जाओ तो हसन में भी बड़ा शीन है और हुसैन में भी बड़ा शीन निकाल लिया। कह रहा क्यों दम कर रहा? जो आ रहा फायदा हो रहा, बेड़ा गर्क हो गया कौम का। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। सुन, बारगाह निजामुद्दीन औलिया की खादी में बारगाह फरमाने लगे, ले ये 1 पैसा लेकर के जा और दाल लेके आप, भूख लगी है, खाना खाएंगे। बहुत गौर से सुनना, कितने चालाक हैं हम लोग। अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन में आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना? मुझे इससे मतलब नहीं है कि मजमा कितना छोटा कितना बड़ा। मेरी ये आदत रहती है कि 4 हो सामने हुजूर के आशिक होने चाहिए। जो बगैर रगबत के जिक्र सुनता उनका ना, तो फिर मैं बात ही नहीं करता। इसलिए कि बात बड़े कदर वालों की है, तो समातें भी कदर वाली होनी चाहिए, कदर वाली होनी चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन में उतर जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनो। खादिम से फरमाया, जा 1 आना ला, ले जा और दाल ले आ। दिल्ली की कहानी। खादिम आया ठेले पे, 2 ठेले लगे, एक ठेला इधर और एक उधर। कहने लगा 1 आने में कितनी दाल देते हो? उसने कहा 1 चम्मच। कहा रुको मैं उस वाले से पूछ के आऊं। दौड़ के उधर गया, कहा तुम कितनी दोगे 1 आने में दाल? उसने देखा ये सामने वाले ठेले से आया, उसने कहा 1.5 चम्मच दूंगा। कहा ठहर अभी उससे और पूछ लेता हूं। उसके पास खादिम आया, आके कहने लगा भाई वो तो 1 आने में 1.5 चम्मच दे रहा है, तू कितनी देगा? उसने कहा 2 चम्मच। फिर कहा ठहर मैं उससे पूछ के आता हूं। भाग दौड़ करते करते 4 चम्मच पे कहानी आ गई। जब लेके निजामुद्दीन की बारगाह में गया, हजरत ने दाल देखी, कहने लगे मैंने तो 1 आना दिया था, इतनी दाल कैसे लेकर के आया है? पूरी कहानी बताई। हजरत जी मैं गया, मैंने पहले एक दुकानदार से पूछा, फिर मुकाबले में दूसरे से पूछा, उसने उससे ज्यादा कहा, फिर उसने उससे ज्यादा कहा, फिर उसने उससे ज्यादा कहा। हजरत जिसने सबसे ज्यादा दी उससे दाल लेके आ गया। जलाल आ गया निजामुद्दीन को, फरमाने लगे जा तू मेरे पास इसको लेकर के आया है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। जाओ बाजार जाकर के फ्री में ठेलों पे खा करके आने वालों, उठा उठा के बिना इजाजत चेक करने वालों, नाक तक पेट भर के शाम को लौट के आने वालों, अपने आप को मुखिया जमींदार कहलाने वालों, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे अपने रब की बारगाह में? खुदारा एक लुकमा हराम का हलक से नहीं उतरना चाहिए। निजामुद्दीन कहते हैं तू मेरे पास लेके आया है, जा दिल्ली की आवाम को जाकर के देख, तुझे पता लग जाएगा। जा इस प्याले को लेकर के जा और चौक में ले जाके बैठ जा। जैसे चौक में लेकर के गए, आपने कहा लोगों जिसे दाल चाहिए फ्री लेकर के चले जाओ, लेकिन ये दाल ऐसे ऐसे ली गई है, सुबह से शाम हो गई, एक लुकमा नहीं बिका था, कोई लेने तक नहीं आया, खाली हाथ लौट गए। हजरत जी किसी ने 1 चम्मच नहीं खाया। निजामुद्दीन की आंखों में आंसू, कहने लगे समझ में आया जिस दिल्ली की अवाम के तकवे का ये आलम है, उस दिल्ली के निजाम के तकवे का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे, वाह वाह वाह। ये काम थे और हम भी कम नहीं है, हम भी कम नहीं है। जहां एक भैया की कपड़े की दुकान है वहीं दूसरा खोल के बैठा और करे क्या मालूम? ताहिर भाई आराम से बैठो, भागना नहीं। हाँ, करता क्या है, मेरी दुकान पे ग्राहक आ रहा है ना तो इशारा करके इधर आ जा। हम कौन है बोलो, कौन है हम लोग?
जोर से है। कौन है हम लोग? और जोर से कौन है? मुसलमान है। और हमारा अकीदा यह है कि रोजी अल्लाह देता है। कौन देता है? अल्लाह देता है ना। वो किसी बंदे ने ना बहुत अंदर जाके मार्केट में दुकान रख ली, मार्केट से अलग थलग अंदर गली में कोई अक्लमंद जाकर उससे कहने लगा, भाई यहाँ दुकान रखी है, यहाँ ग्राहक कौन आएगा? उसने कहा एक बात बता। बोला क्या? कहा यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है? उसने कहा अजीब बात है यार, मौत का फरिश्ता 7 तालों में भी आ जाएगा। तो उसने कहा तू समझता क्यों नहीं, जहां मौत का फरिश्ता आ सकता है वहां रिज्क का फरिश्ता नहीं आ सकता है। वाह 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 वाह। नीयत अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है, ताहिर भाई नाच पढ़ रहे, इनाम चल रहा, कुछ बोल रहे, बैठाओ इसे, मुझे बोलना क्यों कि ये पैसा तुझ पे आ जाएगा। अकीदा पक्का रख। जो नईम भाई का हिस्सा वो नईम को भाई को मिलेगा, जो ताहिर भाई का हिस्सा वो ताहिर भाई को मिलेगा, जो जिसका हिस्सा वो उसको मिलेगा। उल्टा कूद या सीधा कूद, मिलना उतना ही है जितना अल्लाह ने लिखा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। खाली नजर खराब करने से नजरिया खराब करना, बेशक सही बात है। ठीक है जी। नजर खराब करने से मैं घूर के देख लूँ, यार बेटाओ यार इनको ये क्यों ना पड़े, नहीं भाई बड़ा भाई सारा पैसा यही ले जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा। अगर ये सोचने लगे तो फिर बंदा मुसलमान किस काम का। उसने कहा अगर यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है ना, तो फिर यहाँ रिज्क का फरिश्ता भी आ सकता है। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। रिज्क का फरिश्ता भी आ सकता है, लेकिन नीयतें खराब है। तेरा इधर आए, बोला क्या रेट है दावत कपड़े तो के 85 में, बताइए मत 70 में ले जा। और कह रहा दुकान पक्की कर रहे हूँ खाली। तवज्जो है ना। सिर्फ एक कपड़े की बात नहीं है, कम सब्जी वाला भी नहीं है, कम फलों वाला भी नहीं है, कम दाल वाला भी नहीं है, कम तेल वाला भी नहीं है, कम कोई नहीं। सिर्फ वो जो अल्लाह से डरते, जो अल्लाह से डरते, वो सोना भी बेचते हैं तो ईमानदारी के साथ बेचते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिन वरजा, जब भी तोलो झुकता तोलो। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर कम ना काटना, 1 किलो में 900 ग्राम ना तोलना। हाँ 70 लाइट लगा के अंधा बना के ना बेचना। वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी हम तकलीफ करते, जिनके बताए हुए मसाइल पे अमल करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तवज्जो है ना। कड़वी तो नहीं लग रही बातें, लगे तो बर्दाश्त कर लो, मरने के बाद पता चलेगा बड़ी मीठी बात कह के गया था मैं। इमाम आजम अबू हनीफा, आज अगर इमाम दुकान कर लेना तो नमाज नहीं पढ़नी इनके पीछे, तो दुकान रख के पड़ेगा। तवज्जो है ना। आदमी अगर इमाम दुकान रख ले, दुकानदार अल्लाह 4-5 दुकानें और करा दे। और आप कितने अच्छे लोग हो कि आपके इमाम की दुकान है और आप चुप है। ये बड़ी अच्छाई की बात है। एक इमाम ने मोटरसाइकिल ले ली तो उसकी अगले दिन इस्तीफा हो गया। हाँ, सब तरह की रिपोर्टें हमारे पास आती हैं, लेकिन हम नाम लेकर रुसवा नहीं करना चाहते किसी इलाके किसी बंदे को, समझाना चाहते हैं। अल्लाह करे ये जहन से बातें निकल जाए। हमारी दुआएं कम कबूल क्यों होती है ना, एक वजह मुझे ये भी समझ में आती है, जब भी हाथ उठते हैं अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे। कभी ये भी कि अल्लाह गरीब उम्मत के लोगों को ये दे दे। अल्लाह जो पैदल है उन्हें गाड़ी अता कर, जो भूखे उन्हें रिज़्क अता कर, जो बगैर छत के रहने अल्लाह उन्हें इमारतें अता कर दे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, तुम दूसरों के लिए मांगो, अल्लाह उनके सदक़े में तुम्हारा भला फरमा देगा। ये दिल तंग हो गए, इसलिए अपनों को भी नहीं मिल पा रहा है। बर्तन जितना बड़ा होता भीख उतनी ज्यादा ही मिलेगी ना। जितना बड़ा बर्तन होगा उतनी तो ज्यादा आएगा, छोटे बर्तन में कम आएगा। दिल का ज़र्फ बढ़ाइए, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितना अता करता है ना। तो इमाम आजम अबू हनीफा की कपड़े की दुकान, आपने क्या काम किया ना, सुने असर का टाइम और अचानक आज ना खिलाफे मामूल दुकान बंद कर, जबकि आप सूरज छुपने के बात करते थे। असर में तो सूरज छुपता नहीं है। दुकान बंद करने लगे। किसी ने कहा भी उजाला है, अंधेरा थोड़ी हो गया, क्यों दुकान बंद कर रहे हैं? फरमाने लगे बादल नहीं देख रहे। वो कहने लगे मेरी दुकान में अंधेरा आ गया, मैं इस डर से दुकान बंद कर रहा हूं कोई अंधेरे में कोई सस्ते कपड़े को महंगा समझ के खरीद के न ले जाए।
अगर एक बंदे ने भी ऐसे धोखे में कपड़ा ले लिया तो कयामत में अपने रब को क्या जवाब दूंगा। ये नजरिए हमारे होने चाहिए, ये नियतें हमारी होनी चाहिए। और जब तक ये नियतें नहीं है ना तो बरकतें तो मैं क्या बात कर रहा था कि पहली जिम्मेदारी थी दीन सिखाना खानकाहों का काम। सबसे पहले मदरसे, अब उम्रें निकल गई, नहीं पढ़ सके, मजबूरी, हालात, सारी चीजें किसी के भी साथ हो सकती हैं, लेकिन दीन सीखने के लिए मदरसा शर्त नहीं। जहां दीन मिल जाए, जहां बैठ जाओ वही मदरसा है, जब पढ़ने लगो वही तालिब इल्मी का दौर। तो ये हिस्से थे, मदरसे में उम्रें निकल गई, बच्चों में लग गए, पीर साहब के पास गए, पीर साहब बरकत नहीं हो रही है, उन्होंने भी पैर उठाया और निकाले 6 तावीज़ का, ये दुकान में चिपका, ये गल्ले पे लगा, ये टोपी में रख, इसे तकिए में लगा, इसे पेड़ पे टांग, सारी बरकत आ जाएगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब तक अल्लाह राजी ना हो पीर ला के लटका दो, बरकत नहीं होगी। खुदा को राजी कर लो, बिस्मिल्लाह कह के दुकान खोलो, दुकान खोलना तेरा काम है, बरकत देना फिर ये खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये काम था खानकाहों का, वहां भी बिजनेस चल रहा है। 50 रुपए का तावीज़ अलग है, 100 रुपए वाला अलग है, 150 रुपए वाला अलग है, 1151 का अलग। कोई आ गया अच्छा मुरीद, तेरा 11,000 का बना के दे, कागज का भी बेड़ा गर्क, मुरीद का भी बेड़ा गर्क, उसके बच्चों का भी बेड़ा गर्क है। पूरी कौम कागजों पे चल गई, पूरी कौम। बदलो यार, अपने आप को बदलो। खुदा की कसम, तुम्हारा रब तुमसे इतना प्यार करता है, तुम एक बार आवाज दो, वो 70 बार तुमसे आवाज दे के बात करता है। तुम्हारा रब तो इतना प्यार करता है, लेकिन तुम चले तावीज़ों की तरफ। मैं मुनकिर नहीं, लेकिन तावीज़ लिखने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। वाह 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 वाह, फिर तावीज़ फायदा करता है। दुआ देने वाला ताजुश शरिया जैसा होना चाहिए, फिर अल्लाह अंधों को आंखें अता फरमा देता है ना। मुरीद से ज्यादा तावीज़ देने वाला परेशान है। गलत नहीं कह रहा हूं, आके कह रहा हजूर, और हजूर का खुद मूड खराब है, सुबह से नाश्ता हजूर को भी नहीं मिला। कह रहा हजूर मसला ये है कि बीवी से बन नहीं रही है। समझो है भैया, बुरी तो नहीं लग रही बातें, और लगे तो क्या बिगाड़ लोग। कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे, परवाही किसी की नहीं। और हमें तो बोल नहीं कड़वा है। और याद रखें, बंदा जब तक पीर ना हो तब तक ही खुल के बोल सकता है, जब पीर हो गया तो फिर तभी लुची करने लगता है। मुरीद ना रूठ जाए, उसके यहाँ नाश्ता मारना है, उसके यहाँ से मुर्गा लेना, उसके यहाँ से बकरा लेना, पूरी सोचता है, हमें मतलब नहीं। एक वक्त की रोटी भी ना दो, फर्क कोई नहीं पड़ता। पाए मोरा लंगने बोल के खुदा तंग ने। मैंने क्या बात कही थी अभी? सितारे नहीं मिल रहे बीवी से, पीर साहब मिला दो, बनी नहीं रही। कब से? 3 साल हो गए। अकल के अंधे, तेरे 3 साल से नहीं बन रही, पीर साहब की तो 26 साल से नहीं बन रही है बीवी से। अरे जिससे अपने सितारे नहीं मिलाए जा रहे, वो तुम्हारे मिलाएगा। अगर सितारे ना मिलते हो मत जा किसी पाखंडी के पास, पढ़ मुस्तफा की सीरत, बीवी के साथ क्या सुलूक करना है, घर कैसे चलाए जाने हैं, आका का किरदार अपना। रात के 3 बजे मुसल्ला बिछा, रो के रब को दिखा, खुदा की कसम आंसू बाद में गिरेगा, आसमानों से तेरी तकदीर का फैसला पहले कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।